आज से ठीक 1 महीना बाद आखिर 1 महीने को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, कौन सी बातों का ध्यान रखें, अंतिम माह को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, इस बात को लेके हम आज चर्चा करेंगे। हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप भली 3 साल तैयारी कर लो, अगर एग्जाम का जो लास्ट महीना है उस महीने में अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर लेते हैं या कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं या तैयारी का कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं, कुछ गलतियां कर लेते हैं, तो उसका असर रिजल्ट पे सीधा देखने को मिलेगा। अंतिम माह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरी 2 साल 3 साल की तैयारी एक तरफ, लास्ट महीना एक तरफ। क्योंकि आप इसको आजमा के हमने देख लिया, हमने आजमाया तो कोई जानबूझ के नहीं आजमाता, आपको भी अनुभव होगा इस बात का। खूब अच्छी तैयारी थी परंतु लास्ट 15-20 दिन डिस्टर्बेंस हुआ और बच्चा सीधा फेल हो जाता है। क्योंकि आजकल इतनी अधिक पोस्ट नहीं है, सिलेबस इतने अधिक हैं, तो अंतिम समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। बिना उसके बहुत दिक्कत आ जाती है। बस उन्हीं बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो इस समय कोई कोचिंग नहीं करनी है आपको, किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग का मतलब यहाँ पे ऑफलाइन, ऑनलाइन और किसी भी प्रकार का कोचिंग संस्थान अब नहीं जाना इस समय आपको। ये हालांकि ये 3 महीने पहले छूट जाना चाहिए, फिर भी आप अगर जा रहे हैं तो कोशिश करना कि अब मत जाना। अभी कोई नई सामग्री मत पढ़ना, क्योंकि कोई भी सामग्री तभी फायदा देती है जब हम उस सामग्री को 3, 4, 5 बार पढ़ते हैं। तो कंटेंट चेंज करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन तब होते हैं जब आपके पास में जो भी सामग्री है उसको आप ठीक तरीके से पढ़ो। तो इस चक्कर में कोई नई सामग्री मत लाना, क्योंकि नई सामग्री इस समय आपको कोई फायदा नहीं दे सकती। तीसरा, अब इस समय टेस्ट सीरीज मुझे लगता है नहीं देनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के जो पेपर आते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि परीक्षक अपने हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लास्ट में अगर स्कोर वगैरह कम हुआ तो फालतू परेशान होंगे। कोई एक आधा टेस्ट बचा हुआ है तो दे दो आप। बाकी कोशिश करना कि अब मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज वगैरह से अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक लास्ट जो महीना होता है वो कम्प्लीटली यूं कहिए कि खुद को टाइम देने का होता है, अपने मटेरियल को टाइम देने का महीना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण और फॉरमोस्ट बात कि अभी आप इस यूट्यूब की दुनिया से भी बचना। अभी ये जितने भी मैराथन चलेंगे, कई सारे आपके महासंग्राम चलेंगे, पता नहीं क्या क्या चलेंगे, इनसे जितना दूर रहोगे उतना स्कोर अधिक होगा आपका। हालांकि आप जो मेरी इस बात से वास्ता नहीं रखते, आपको लगता है कि हमारे लिए मैराथन, महासंग्राम जैसे जो ये चलते हैं ये फायदेमंद है, आपको अगर ऐसा लगे तो आप उसको देख लेना। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि आपको इस गलती का एहसास परीक्षा के बाद होगा कि सर ने सही कहा था कि इनमें अपना समय खराब करने की बजाय, क्योंकि आप 10 घंटे की एक मैराथन में आपको पता है आप कितना देख पाओगे, 100 प्रश्न, 150 सवाल, 200 सवाल। और 10 घंटे के अंदर अगर आपका पहले बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है तो 10 घंटे के अंदर आप एक रजिस्टर आराम से पार कर लेते, एक पूरा सेगमेंट कर लोगे आप। और वो सेगमेंट किया हुआ ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है ना। क्योंकि होता है क्या है कि मैराथन में प्रश्न एक होगा, उसमें फालतू की बातें बहुत होती है, अनावश्यक समय खराब किया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का फालतू डिस्कशन का मतलब यहाँ पे ये फालतू के जो डिस्कशन है, निरर्थक डिस्कशन है, मतलब पेपर ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, इन चीज़ों में मत उलझना। और ये डिस्कशन जनरली कहाँ पे होते हैं, या तो लाइब्रेरीज में होते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के किसी ग्रुप में होते हैं, और या फिर आपके जो चाय की थड़ी है वहाँ आप बैठे हैं तो वहाँ पे होते हैं। मुझे लगता है कि अगर कहीं पे भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप उनसे दूर हो जाइए। अगर आप लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ 4-5 साथी पढ़ने आ रहे हैं और वहाँ पे बैठे मौज कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। 4-5 साल बाद बूढ़े होंगे और घर जाओगे फेल होके, नौकरी नहीं लगेगी। मैं आपको आज ही कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी सेवा में आप जाएं तो आप लाइब्रेरी का मतलब लाइब्रेरी से लें। अगर आप फ्री के वाईफाई यूज़ करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके अगर आप ये प्रेम प्रसंग के चीज़ों में पढ़ते हैं, कि प्रेम प्रसंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने देखा है, मेरे पास भी एक लाइब्रेरी है और जनरली मैं बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे चीज़ें सुनने को मिलती है कि अधिकांश यही होता है कि 100 में से 10-20 बच्चे सीरियस पढ़ने वाले होते हैं, बाकी वाले बच्चे वो यही काम कर, कई सारे बच्चे ये काम करते हैं। अगर जो ये करता है तो उसका परिणाम में दिख जाएगा। मैं इन चीज़ों का विरोध नहीं करूँगा, मगर मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर लाइब्रेरी में जाके केवल पढ़े ही,
फालतू काम नहीं करें। अगर लाइब्रेरी में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो रूम में बैठ के पढ़ें। रूम में बैठने के पढ़ना भी बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। सोशल मीडिया के विभिन्न ग्रुप्स जहाँ कहीं ये फालतू डिस्कशंस होते हैं, इनसे बचें, क्योंकि ये आपका मूड खराब कर देंगे पूरा। सुबह उठते ही कोई न्यूज़ आ जाएगी, पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा, पूरा दिन पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और ये चाय की थड़ियों पे जाके वहाँ पे 2-2 घंटे बातें ठोकते हो, वहाँ पे ये तो हम देखते हैं, जयपुर जाते हैं कभी भी देखते हैं, चाय की थड़ी पे बैठ के 15-15 20-20 मिनट देश दुनिया की राजनीति करके आ जाते हो। ये चीज़ें मान के चलिए आपको दुनिया से पीछे ले जाती है। तो इन सब से बचें। और ये ऐसा दौर है, इस समय आपको एकांत की आवश्यकता है। एकांत में रहें और सिर्फ अपनी लिमिटेड सामग्री के साथ में आप है वो उसको भलीभांति तरीके से पढ़ें, तभी चीज़ें बढ़िया होगी।